हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। आज उड़ियर किचन में बनने जा रहा है चिकन बर्रा करेले। करेले हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। करेला खाने से खून साफ होता है। फाइबर से भरपूर होने की वजह से हाजमा बेहतर बनाने और कब्ज से बचाने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी और ए होता है जो जल्द की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए बनाना इसे शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं जिसको मैंने छीलकर बीच में से कट लगाकर नमक लगाकर एक रात के लिए रखना है। आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। देखिए करेलों में से बीज मैंने निकाल दिए हैं, बीज मैंने अलहदा कर ली हैं। इसका इस्तेमाल मैं आगे करूँगी। 1 दिन के बाद करेलों को नमक लग चुका है। अब इसमें मैं पानी से अच्छे तरीके से धोऊंगी। 4 से 5 पानी मैंने इसे धोना है और इसका सारा पानी मैंने स्क्वीज़ कर देना है। इसे अच्छे तरीके से निचोड़ना है। इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 कलियां लहसुन की और छोटा टुकड़ा अदरक का। इन सबको मैं बारी बारी कूट लूँगी। अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से कूट कर एक साइड में रख लेना है। अब एक पैन में मैंने 3 टेबलस्पून घी शामिल किया है। घी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि स्टफिंग के लिए घी कम ही जाएगा। आधी टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। जब ज़ीरा थोड़ा क्रैकल हो जाए तो इसमें कुटा हुआ मसाला शामिल करना है और इसे हल्का सा भूनना है। मसाले को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालकर इसे मिक्स करना है। स्पाइस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइस को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे 1 मिनट के लिए भूनना है। अब मैं इसमें करेले के बीज शामिल करूंगी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी 1 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनना है। जब ये सारी चीज़ें भुन जाएं, इसमें मैंने चिकन का कीमा शामिल करना है। 1 ब्रेस्ट मैंने लिया है, इसका मैंने कीमा तैयार कर लिया है। इसे अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करना है और इसे 1 मिनट के लिए चिकन की बुनाई करनी है। जब चिकन की बुनाई हो जाए तो इसमें मैंने 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करने हैं। टमाटरों को भी चिकन के साथ मिक्स करना है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना डालकर इसे मिक्स करना है और 4 से 5 चम्मच मैंने पानी के शामिल किए हैं और इसे मिक्स करके इसे ढककर चिकन के पकने तक इसे पकाना है। जब चिकन पक जाए तो इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है, हरा धनिया, इसे मिक्स करना है। तेज़ आंच करके इसकी बुनाई करनी है ताकि इसमें से जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाना है। 5 मिनट बाद चिकन की बुनाई हो चुकी है। चिकन में से सारा पानी खुश्क हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब करेलों में से भी सारा पानी खुश्क हो चुका है। जब सारे करेले बढ़ जाएं तो इसमें मैंने धागे की मदद से इसे बांधूंगी। इसे टाइट करके बांधना है। सारे करेलों को मैं ऐसे ही बांध कर रख लूँगी। सारे करेले मेरे तैयार हो चुके हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने सल्फेज़ और सरसों का तेल शामिल किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके करेले को शामिल करना है। इसे हल्की आंच पर पहले पकाना है। जब ये हल्की आंच पर कुक हो जाए तो तेज़ आंच करके फिर इसको कलर देना है। जब एक साइड से करेले फ्राई हो जाएं तो इसकी साइड को चेंज करना है। इस तरह मैं अल्ट पलट करके करेलों को फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। देखें करेले मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। इतने टेस्टी और मज़ेदार करेले बने हैं। इस तरह मैं सारे करेलों को फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। अब एक पैन में मैंने करेले जिसमें फ्राई किए हैं वो तेल लिया है। कीमा डालने के बाद इसमें भरे हुए मैं करेले रखती जाऊँगी। जब सारे करेले मैं रख लूँगी इसमें थोड़ा सा मैं दूध शामिल करूँगी। इससे करेले बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसे ढककर 5 मिनट के लिए दम पर रखना है ताकि करेले सॉफ्ट हो जाएं। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार चिकन करेले तैयार हुए हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ।
आप इसे बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं, उन्हें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको चिकन बरवा करेले कैसे लगे हैं। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।